किसी एक कल्प में कैकेय प्रदेश में राजा सत्यकेतु राज्य करते थे। उनके परम प्रतापी दो पुत्र थे। राज्य के उत्तराधिकारी बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सूअर को देखा। सूअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सूअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय देसु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई,
जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, ले दंड छाड़ी नृपदीने। सकल आवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी।
चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरी चलेउ हय सुटकी नृप, हाँ कि न होई निबाहु। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सरसंधाना, मही मिल गयऊ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलेउ संग लागा। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। वन में भटकते हुए प्रताप भानु को
एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आव भगत की। तृषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बसन पति कपट मुनि देखा। जासुदेशन पलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहीन अभिमानी। रिसौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। राउ तृषित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। पान समेत हय कीन्ह नृपति हर्षाय। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदु वाणी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबां जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, ता
सासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु हस जानी तुम, जाएहु होत बिहान। तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिलई कहाई। आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महीसा। नृप बहु भांति प्रसंग से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि न जान नृपन पही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवां अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। राजा प्रताप भानु
उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ। अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपना पउ दुराई, सब विधि कुशल कुबेश बनाई। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जो सोसी तव चरण न मानी, मो पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनाऊं काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुबेखु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु, बचन सुधा सम असन अहि। ताते गुप्त रहूं जग माहि, हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाई, कहहु कवनि सिधि लोक रिझाई।
सुमति परम प्रिय मोरी, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जऊँ तात दुरावऊँ तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा सबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। जनियाचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि, तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सोलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तोहि, कीन्हेहु कपट लाग भल मोही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस निप जानऊ तोहि, कीन्हेहु कपट लाग भल मोही। सुन महीस असिनीति, जह तह नाम न कहि नृप।
मोहितो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानिय काजा। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजि परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगम बर हों अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। कहतापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सोऊ। कालौ तु अपद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जौ विप्रन बस करहु नरेशा, तव तु बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवनेहु काला। हर्ष उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहु त हमहि न खोरी। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जौ हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखई गुर जौ कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जौ न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं, किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो। किंतु योग, युक्ति
तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। प्रबस कवन विधि कहु कृपा करि सो, तुम्ह तजि दीन दयाल निज हितु न देखऊँ को। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जपते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। जौन जाऊं तब होई अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलै तबहि जब करिय दुराऊ। जौ नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई।
पुनि तिन्ह के गृह जेवई जो, तव बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनहि करबी जेवनार। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करि हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेशन आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं करी निज माया। तप बल ते ही करिया पुसमाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचै हम सोवत ही निकेता। कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो 1 वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।
सोई बेशुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाऊं तो ही। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होई नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिलेउ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधेऊ रिपु सुनहु नरेसा, जाऊं तुम कीन्ह मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महा कपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता।
नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयु बहोरी, ले राखेसी गिरी खोह महु, माया करी मति भोरी। आप बिरची उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि से अनुपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। कानन गयउ बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जाने उकेही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेरी सोई काजा। जुग समनृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए।
नृप हर्षेउ पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। उपरोहित जेवनार बनाई, झरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया में तेहि कीन्हि रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। एहा विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु फल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। एहा परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठि उठि गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु। एहा अयौ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख वाणी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसिते समेत परिवारा। संवत मध्य नाश तब होऊ, जलदाता न रही कुल कोऊ। नृप सुनि शाप विकल अति त्रासा, भय बहोरी पर गिरा आकासा। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। कहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिटई नहीं,
यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं। विप्र श्राप अति घोर। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, विरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई।